अस्सलामुअलैकुम। आज हम गोभी प्रेशर कुकर में बनाएंगे और इतनी लजीज इतनी टेस्टी बनाएंगे कि ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। 3 स्टेप हम ऐसे करेंगे कि जिससे इसकी अफादियत में और इसके जायके में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। और अगर आपको भूख नहीं भी लगी हुई तो आप इसके साथ रोटी खाने पे मजबूर हो जाएंगे और उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है 3 पाव के नज़दीक। ये गोश्त है, बड़े का गोश्त है ये। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है मैंने इसमें, 2 तेज़पत्ता और 1 सब्ज़ इलायची तोड़ के ऐड कर दी है और 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और साथ ही इसमें ऐड करते हैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 फूल लहसुन का जो इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो अब इसको प्रेशर दे देते हैं 12 मिनट के लिए। जो मटन है वो 10 मिनट या 8 मिनट में ही गल जाता है और ये बीफ है इसलिए इसको मैं 12 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और इसका हमने अब पानी खुश्क करना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो करेंगे। पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 टेबलस्पून भर के ऑयल के। तो इसकी अब हमने टिका के बुनाई करनी है। तो ये देखिए मैं इसमें ऑयल भी अब ऐड कर रही हूँ और इसकी हमने अब बुनाई करनी है। बुनाई से ही इसमें जान आनी है। तो साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले वो जो ब्लैक वाली है उसकी तरफ तवज्जो दें। ये है कलवंजी। कलवंजी जो है वो हर बीमारी का इलाज है सवाए मौत के। तो कलवंजी को अपने खानों में ज़रूर शामिल किया करें। जो भी बनाते हैं थोड़ी सी कलवंजी उसमें लाजमी ऐड किया करें, इससे आप हेल्दी रहेंगे। तो इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे लाल मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन ली है जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और खुशबू भी आएगी इसकी। और गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने ले लिया है। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं हम। तो अब हमारे ये देखिए मसाला कैसे प्लेट को लगा हुआ है। तो हम माफ़ करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्लेट में हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला है, हमारी ये पैसे और जो चीज़ें हैं वो ज़ाया ना हों। तो अब वो भी मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है। तो अब हम इसकी बुनाई करते हैं अच्छी तरह से। ठोक के हमने इसकी बुनाई करनी है। जितनी हम बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। गोश्त का पता है आपको, जितनी इसकी छिंटा लगा के बुनाई इसकी करनी है। तो जब इसकी बुनाई हो 2 से 3 दफ़ा हमने इसको छिंटा लगाना है। तो छिंटा का मतलब होता है कि थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसको खुश्क किया, फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया, फिर उसको खुश्क किया। अब मैं दो मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और अब इसको कुक करना है अच्छी तरह से। इसकी भी बुनाई करनी है। बुनाई जो है वो इसमें जान डाल देगी। तो प्याज वगैरह जो है वो हमने बॉयल कर लिए थे उसमें। और अब साथ साथ इसको चेक करते जाना है कि आलू हाफ़ कुक करने हैं हमने। जब हाफ़ कुक हो जाएंगे तब इसमें हमने गोभी ऐड कर देनी है। गोभी को अच्छी तरह से हमने मसाला लगाना है ऐसे घुमा कर, क्योंकि कच्ची गोभी है, जैसे मर्जी इसके साथ इसकी दौड़ें लगवाओ, इसको कुछ नहीं होने वाला। तो जब इसकी पकाई हो जानी है तब ने हमने इसको डर डर के हाथ लगाना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मसाला लगाना है और इसको जस्ट 2 मिनट हमने इसको ना घुमाना है। 2 मिनट मतलब इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद हमने इसको प्रेशर लगा देना है। प्रेशर मेरे जो पानी है ना वो ऐसे दाग छोड़ जाता है। जो मैंने धोया था तो इस पर देखें दाग छोड़ दिया हुआ उसने। और अब ये देखें मैं ना आपको इसकी जो एक तो विसल है ना उसके साथ जो कील है उसका आपने अंदाज़ा लगाना है। तो ये देखें जो कील है, ये देखें। अब ये देखें मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, इसमें भाप जमा हो गया और वो नीचे को मैं कर रही हूँ, ये ऊपर को आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे 5 मिनट इसको वेट में छोड़ देना है। जब इसकी ऐसे मतलब ऊपर को आना शुरू हो जाए कील, तो हमने मीडियम कर देनी है, मीडियम टू लो फ्लेम इसकी कर देनी है गोभी की। तो ये देखें हमारी 5 मिनट में गोभी बिल्कुल रेडी हो सकती है। आलू गल चुके हैं और जो गोश्त है वो भी ज़बरदस्त हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है, अब हम करने लगे हैं इसकी जो लज्जत में इजाफे के लिए जो स्टेप करने थे ना हमने 3, वो अब हम करने लगे हैं। इसमें हम ऐड करने लगे हैं सब्ज़ मिर्च। ठीक है, ये सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड किया है।
ठीक है। 1 टेबलस्पून आपने सूखा धनिया भी ऐड करना है, तब कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। और अब हमने फिर इसके ऊपर कैप दे देना है और इसको साइड पे कर देना है 5 मिनट के लिए। इससे जो सब्ज़ मिर्च की खुशबू है पूरी गोभी में आएगी और कमाल का टेस्ट देगी। और इसकी बाईबादी के लिए और इसके जो टेस्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून अदरक, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड कर रही हूँ। और इसको हमने अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। मीडियम फ्लेम, ज़्यादा हमने अगर हाई फ्लेम कर दिया तो ये जो है ना अदरक हमारा जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसकी बुनाई करनी है। सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इसकी हमें खुशबू भी चाहिए, इसकी जो हम इसको ज़्यादा अगर भुनेंगे ना तो इसकी अफादियत में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो इसका हमने लगाना है तड़का, अदरक का तड़का लगाना है गोभी में, जो बहुत मज़े का लगता है। जब आपने इसको एज इट फॉलो किया तो आपको यकीन करें इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अब हम जो अदरक है हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और देखिए अब हमने इसको, जो गोभी है उसको बड़े आराम से हमने हिलाना है, उसको ये नहीं कि तोड़ मोड़ देना है, बड़े प्यार से आराम से इसको ना बस हमने ऐसे मिक्स कर देना है। तो अब मैंने इसका जो फ्लेम है वो भी ऑफ़ कर दिया और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, वो देखें इसने ऑयल कैसे छोड़ा हुआ है गोभी ने। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व भी करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे तरीके से सर्व करें। पहले आंखें खाती है और फिर मुंह खाता है। आंखों से कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर बाद में दूसरा बंदा इसको खाता है। तो अगर आपने पहले गोभी इस तरह से नहीं बनाई, इसको बनाएं, आपको बहुत बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे और यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त है और ये खाने में भी उतनी ही लाजवाब है। और थोड़ी सी इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च लगा देते हैं कि जो कि बहुत प्यारी लगती है। और अगर थोड़ा सा धनिया है आपके पास तो वो भी आप लगा सकते हैं, मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था सारे का सारा। तो अब इसको हम इंजॉय करेंगे, इसको चपाती के साथ, फुलके के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।